जय हो। जय हो। की जय हो। जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कमल मुनि संघों की जय हो। एक रबड़ इसकी गांठ लगा दो। हाँ ये लगा रहा रबड़ है ठीक 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 छोड़ दो। चर्चा चल रही थी विवेक की। अब आज थोड़ा और खोलना पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक वेश भी बढ़ा देना, उससे नहीं बढ़ेगा, वो तो कॉर्डलेस का है। कि जो धर्म है वह विवेक पूर्वक है। विवेक के बिना धर्म नहीं होगा। जहाँ जहाँ विवेक होगा, बस रहने दो, छोड़ दो, अच्छा हो गया। जहाँ जहाँ विवेक होगा, सीटी आ गई थोड़ी सी। जहाँ जहाँ धर्म होगा, वहाँ वहाँ विवेक होगा। यदि विवेक नहीं है तो धर्म भी नहीं होगा। रमेश भाई, यदि विवेक नहीं है तो धर्म भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म कोई ऐरी गैरी वस्तु नहीं कि जिसको तुम बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान पूर्वक, बिना विवेक पूर्वक और उस वस्तु में लग जाओ। इसलिए सुरेश भाई, धर्म करने के पहले हमें उस संबंध में विवेक भी जगा लेना चाहिए।
और विवेक जगेगा तो मेरा धर्म भी उत्कृष्ट होगा। कल हमने बताया था ना, ज़्यादा नहीं करना, करना कम, लेकिन विवेक पूर्वक करना। राजेश भाई शादी हो गई? बेचारे को देखो 2 महीने से टेंशन हो रही थी बोले महाराज, उससे कुछ ही बोलो महाराज शादी है, महाराज शादी है। जीव इतनी टेंशन नहीं करनी पड़ती। यदि विवेक हो तो टेंशन नहीं, और टेंशन है तो विवेक नहीं। टेंशन का जन्मदाता अविवेक है और टेंशन का भगाने वाला विवेक है। अजय भाई समझना, टेंशन आज तक जिसकी भगी है तो किसके द्वारा भगी? कल्याण जी, टेंशन जब भी भगेगी तो किसके द्वारा भगेगी? देखो दीपेश की अम्मा, विवेक जो है ना ज्ञान का बड़ा भाई है। विवेक ज्ञान का बड़ा भाई है। ज्ञान और विवेक 2 भाई हैं। छोटा भाई ज्ञान है, बड़ा भाई विवेक है। और विवेक जब आएगा तो छोटा भाई अपने आप सिलेंडर हो जाएगा। सुरेश और रमेश 2 भाई हैं। बड़ा कौन है? अच्छा सुरेश भाई। सुरेश भाई देखो, जहाँ तुम चले जाओगे वहाँ रमेश को जाना पड़ेगा कि नहीं? कि रमेश अलग खड़ा होगा? रमेश भाई, सुरेश और रमेश 2 भाई हैं, जिसमें बड़ा सुरेश है। ऐसे ज्ञान और विवेक 2 भाई हैं, और जिसमें विवेक बड़ा भाई है, और जिसके बाद बड़ा होगा उसके पास छोटा। प्रत्येक वस्तु में, एक में नहीं, प्रत्येक वस्तु में विवेक की आवश्यकता है। और धर्म करने के लिए तो महाविवेक की आवश्यकता है। इसलिए बात अपनी विवेक की चल रही कि विवेक जो है बहुत आवश्यक है। कल जैसे हमने बताया था, अपनी बात चल रही थी, हालांकि बहुत सारी बात हो चुकी और बहुत सारी बात अभी हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक बार सुनता है, कान से निकाल देता है, दूसरी बार सुनेगा थोड़ी और जाएगी। हे जीव, तूने रात्रि भोजन का त्याग किया। जम्बू भाई साहब रात में भोजन करते कि नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, दिन में करोगे तो नहीं होगी, दिन में करोगे तो नहीं होगी, रात में करोगे तो होगी। तो दिन में करोगे तो क्यों नहीं होगी? अनिल भाई, तो प्रकाश में तो बड़ा हेलोजन लगा लो ना। इनको बोल रहे थे बड़ा हेलोजन लगा लो ना, उसमें बड़ा प्रकाश होगा। हे जीव, इनका क्या नाम है जी? 68 साल वाले, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, मुमुक्षु भाई। नहीं जी, मूछ वाले नहीं, मुमुक्षु भाई बोले। हाँ, मित्तल भाई हैं, सी के मित्तल, ठीक है, सी के मित्तल। दिन में भोजन करोगे तो हिंसा नहीं होगी, हैं? रात में करोगे तो हिंसा होगी। क्यों होगी ज़्यादा? हे जीव, दिन में भी जीवों की उत्पत्ति होती है और रात में भी जीवों की उत्पत्ति होती है। दिन में जिस स्थान पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंची, वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति निरंतर चल ही रही है, और जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं वहाँ जीवों की उत्पत्ति स्थगित हो जाती है, वहाँ जीव उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। जैसे रब, इनका क्या नाम है, राजेश भाई, तुम बिस्लरी की बोतलें बेचते ना,
हमारी बात तो सुनो। देखो, बिस्लरी की जो तुम बोतल लाए उसको 6 महीने रखोगे तो उसमें कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? बड़े बड़े कीड़े नहीं पड़ेंगे ना। और यदि तुमने नल में से बोतल खोल के पानी भर के और एक बोतल में भर के रख दो तो उसमें कीड़े पड़ेंगे कि नहीं? हैं? तो इसमें क्यों नहीं पड़े? क्या नाम है तुम्हारा? अजय भाई, बड़े गौर से समझना। इसको इन्होंने उतने टेम्परेचर पर दबाव दे करके और उसको फिक्स करके एयर टाइट करके पैक कर दिया है। और जब तक उसमें हवा नहीं जाएगी उसमें कीड़ों की उत्पत्ति तो होगी, लेकिन बड़े बड़े कीड़ों की उत्पत्ति नहीं होगी। बड़े बड़े कीड़ों की उत्पत्ति उसी बिस्लरी की बोतल को ढक्कन खोल के रख दो, उस जीव तो उसमें है, लेकिन बड़े होने के लिए उसको जो अनुकूलता चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो बाहर की हवा चाहिए, उसको बाहर का सूर्य का प्रकाश चाहिए, सारा वातावरण उसके पास होगा तब उसमें कीड़े बड़े पड़ेंगे। ऐसे जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें पहुँची उन जीवों की उत्पत्ति वहीं समाप्त हो गई, वह जीव उत्पन्न नहीं होंगे। और जैसे ही सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पहुँची, अब वो कल बोल रहे थे, कौन, वो टोंगिया जी नहीं आए, बोले महाराज 80% लोगों के घरों में अंधेरा लगा है। हमने कहा सब नरक में जाएंगे। देखो सुरेश भाई, हमारी बात समझना। समय बदल सकता है, काल बदल सकता है, तुम्हारी परिणति बदल सकती है, लेकिन महावीर की देशना नहीं बदल सकती। हेमंत भाई, महावीर ने जो देशना दी थी वही आदिनाथ ने दी थी, और वही अनंत 24 जो निकल गई वही दी थी। अब कितना घोर पंचम काल आ जाए, तुम्हारी परिस्थिति कैसी बन जाए, तुम अपने आप को बदल लो। बोले महाराज हो ही नहीं सकता, भले ना हो सकता हो, लेकिन महावीर की देशना बदलने वाली नहीं है। सर्वज्ञ का सिद्धांत बदलने वाला नहीं है। सर्वज्ञ का जो सिद्धांत अनंत काल से चला आ रहा है वही रहेगा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा जो आदिनाथ ने बोला है वही अनंत काल बाद भी रहेगा। और जो भी मोक्ष जाएगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जाएगा, इसके अलावा कोई मोक्ष नहीं जाएगा। अब राजेश भाई बोले महाराज ये तो हो ही नहीं सकता। राजेश बोले महाराज ये तो हो ही नहीं सकता। हे जीव, महावीर की देशना सुधारने की आवश्यकता नहीं है, तुझे अपनी बुद्धि सुधारने की आवश्यकता है। यदि नहीं हो सकता तो समझ ले कि तू मोक्ष नहीं जा सकता। अजय भाई देखो, बड़ा कड़वा है, लेकिन जो है सो है। जो भी मोक्ष जाएगा महावीर के कहे मार्ग के अनुसार ही जाएगा। अब तुम बोलो महाराज आज के समय में तो हो ही नहीं सकता, तो हो नहीं सकता तो नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। भरोसे में नहीं रहना कि मैं इतना सारा धर्म कर रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन महावीर की देशना के अनुसार कर रहे कि अपने मन के अनुसार कर रहे। जितनी जितनी मेरे पास अनुकूलता है उतना उतना तो मैं कर लेता हूँ, और जितनी अनुकूलता नहीं है उसको मैं छोड़ देता हूँ। हे जीवो, तूने छोड़ दिया, ये तेरी अनुकूलता है, लेकिन महावीर ने तो नहीं छोड़ा ना। इसलिए देखो, जो लाइट का भोजन है वह रात्रि भोजन है। कल्याण जी, जो लाइट का भोजन है
वह रात्रि भोजन है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती और तुमने किचन में जा कर के लाइट का बटन दबाया और लाइट चालू हो कर के और तुम्हारे भोजन बनना प्रारंभ हो गया, तो बैठा लेंगे। तुम लोग हलचल नहीं करो, वो अजय जी बहुत, अनिल जी होशियार हैं, वो सब कर लेंगे, ठीक है सुरेश भाई। जैसे तुमने लाइट का बटन दबाया और वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आ रही थी और वहीं जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। जैसे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बहुत पहले हमने सुना था, आचार्य जी बोले, एक श्यार की कहानी है ना, तो आचार्य जी बोले श्यार नहीं बोलो, होशियार बोलो, श्यार नहीं बोलो, होशियार बोलो। क्यों? उस श्यार ने मुनिराज से नियम लिया, मैं रात्रि भोजन पानी नहीं करूंगा। और वह श्यार, गर्मी के दिन थे सुरेश भाई, भीषण गर्मी पड़ी थी और भीषण गर्मी में उसको 2 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। अब देखो सुरेश भाई, तुम्हारी तो घर में देवी बैठी है, चिंता करेगी, भर भर के पानी दे देगी, रोटी बना बना के खिला देगी। अब वो बेचारे जंगल में जानवर को कौन खिलाए अजय भाई? न उसका घर है, न देवी है, न बच्चे हैं, उसको कौन उसकी चिंता करे? 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन मुनिराज से उसने नियम लिया कि रात्रि भोजन पानी नहीं करूँगा। कल सुरेश भाई ने भी नियम लिया है, देखो तुम लोग ताली बजाना चाहिए। सुरेश भाई ने नियम लिया है कि मैं यदि घर में लाइट जला के भोजन बन रहा होगा तो उस दिन मैं तो फल खाऊंगा, रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा, है ना। लाइट के भोजन का उन्हें त्याग कर दिया, लाइट के भोजन को नहीं करूंगा, सूर्य के प्रकाश में यदि भोजन बनेगा तो मैं भोजन करूंगा, लाइट के भोजन का नहीं। एक जन ने और लिया था, वो कौन है? हाँ, अशोक जी पहाड़िया, वो आए नहीं, चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष। तो देखो उस यार ने, देखो अब क्या नाम तुम्हारा सुरेश भाई, तुम्हें भी होशियार बनना है, शिथिलता नहीं लानी है। क्यों? क्योंकि तुम घर में जाओगे, तुम्हारी देवी लाइट बंद कर देगी और तुम बाहर जाओगे, वो चला लेगी। इसलिए तुम्हें जाना कब है? बिना बताए जाना है। फोन करके नहीं जाना कि मैं आ रहा हूँ, बिना बताए जाना है। और बिना बताए चुपके से जा करके देखना कि वो ऐसी मायाचारी तो नहीं कि मैं बाहर था, उसने लाइट जला ली और समझा कि आने का समय हो रहा है तो लाइट बंद कर दे। और 2-4 बार अजय भाई ऐसे जाकर के पकड़ोगे, वह तुम्हारी देवी सतर्क होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी चिंता करने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन उस श्यार को देखो ना, कोई नहीं उसके पास, फिर भी उसने मुनिराज से नियम लिया कि रात्रि भोजन पानी में नहीं करूँगा। और रात्रि भोजन पानी न करने के लिए जेठ के दोपहरी में उसको 2 दिन से पानी नहीं मिला और जंगल में तड़प रहा है पानी के लिए। और कदाचित उसको एक बावड़ी मिल गई, बावड़ी में सीढ़ियाँ लगी थी, उसका मन प्रफुल्लित हो गया। 2 दिन से पानी नहीं मिला, आज मुझे पानी मिलेगा। और वह सीढ़ियों से उतर करके बावड़ी में चला गया अजय भाई। लेकिन जैसे ही नीचे गया, अंधेरा लगा था, पानी नहीं पिया उसने, ऊपर आ गया। सीढ़ियों से ऊपर आया, बाहर उसने देखा कि अरे अभी तो सूरज उग रहा है, अभी तो दिन है। फिर नीचे गया, अंधेरा लगा था। मायाचारी नहीं की उसने,
नीचे गया, अंधेरा लगा था, वो लौट करके ऊपर आ गया और ऊपर आकर के वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अंधेरे में पानी नहीं पिया। कल्याण जी देखो, बड़े गौर से समझना। नीचे गया, अंधेरा लगा था, लेकिन ऊपर तो धूप खिल रही थी, लेकिन ऊपर खिलती धूप को देख करके भी उसने मायाचारी नहीं की कि अभी दिन है, हमें दिन से मतलब नहीं, हमें उजाले से मतलब है। हमें रूढ़िवादी से मतलब नहीं, हमें सिद्धांत से मतलब है, हमें अहिंसा से मतलब है कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंची तो वहाँ पर घोर हिंसा चल रही, जीवों की उत्पत्ति चल रही। तो जीवों की उत्पत्ति जहाँ है, मैं वो भोजन नहीं कर सकता, पानी नहीं कर सकता, लेकिन उस सियार ने प्राण त्याग दिए। इसलिए आचार्य जी बोले, अजय भाई सियार नहीं बोलो, होशियार बोलो। सुरेश भाई, सियार होशियार हो गया, सियार होशियार हो गया और हम मनुष्य गधा बन गए। देखो, अब जो है सो है, तुम हंसो चाहे रो। सियार, राजेश भाई सुनो हमारी बात, सियार होशियार हो गया और हम होशियार होकर के गधा बन गए। हमने सुरेश भाई गली निकाल ली, हमने गली निकाल ली और गली निकाल करके हम गली में चले गए, लेकिन जो सियार था वो गली में नहीं गया, वह राजमार्ग पर गया कि मुझे रात्रि भोजन पानी नहीं करना, रात्रि भोजन पानी नहीं करना। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन पानी में तुम्हारे जैनों के यहाँ नहीं, हिंदुओं के यहाँ ही बोला है, अष्टम गते दिवानाथे तोयम रुधिर मुच्यते। हिंदू पुराण में ऐसा लिखा हुआ है सुरेश भाई, अष्टम गते दिवानाथे तोयम रुधिर मुच्यते। और एक लाइन और है, भोजन वो याद नहीं आ रही हमें, कि अष्टम दिवागते नाथे, मतलब दिन का नाथ सूर्य के अस्त हो जाने पर तोयम रुधिर मुच्यते। तोयम रुधिर मुच्यते मतलब पानी जो है वो खून के सदृश हो जाता है, और भोजन जो है वो मांस के सदृश हो जाता है। राजेश भाई है, करते हो तुम? देखो जो है सो है, हम क्या करें। तोयम रुधिर मुच्यते, जैसे सूर्य, हेमंत भाई डूंगरवाल, जैसे सूर्य अस्त होता है तो हिंदुओं के यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने एक मार्कंडेय पुराण लिखा हुआ है। उस मार्कंडेय पुराण में हिंदुओं के यहाँ बोला है कि जैसे सूर्य अस्त होगा तो पानी खून बन जाएगा और भोजन जो है वो मांस बन जाएगा। अब रात में तुमने पानी पिया तो खून पी लिया, और रात में तुमने भोजन किया तो मांस खा लिया, क्योंकि असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी और वह सारे कमरे में असंख्यात जीव फैले हुए थे, और तुम जो भोजन बना रहे थे या भोजन कर रहे थे, उस भोजन में वो सारे जीव टपक रहे थे और उन सारे जीवों को तुम चबा रहे थे। राजेश भाई बोले, महाराज मैं रात्रि भोजन तो नहीं करता, लेकिन लाइट में भोजन करता हूं। अब जो लाइट का भोजन है ना जी, दादाजी कुर्ता वाले, क्या नाम तुम्हारा दादाजी? सुरेंद्र भाई, तुम तो सुरों के इंद्र हो, सुरों के इंद्र हो ना। सुरों का इंद्र मतलब सुरेंद्र मतलब सौधर्मेंद्र, सौधर्मेंद्र का दूसरा नाम सुरेंद्र होता है, ठीक है ना। तो हे सुरेंद्र भाई, तुम तो सुरों के इंद्र हो ना, तुम भी गलियां निकालते हो,
तुम भी गली में जाते कि राजमार्ग पे जाते? ये तो बता दो हमें। गली में तो नहीं जाते? जोर से बोलो। तो त्याग कर दो आज गली में जाने का। कर सकते कि नहीं कर सकते? हो बोले महाराज गली में सुरेंद्र भाई जाओगे, गली में सुरेंद्र भाई जाओगे, गली में चोर बैठे हुए हैं, लूट लेंगे तुम्हारा सारा धन गली में जाओगे, सारा धन लुट जाएगा। देखो ये गेट अपन को बंद कर देना चाहिए। हेमंत भाई बंद कर दो। यहाँ से लोग आएंगे ना, बार बार डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, अपन को डिस्टर्ब। गली में जाओगे लुट जाओगे, राजमार्ग पे जाओगे, पुलिस की सुरक्षा है, इसलिए हे जीव गली में जाना बंद कर दे। जो लाइट में भोजन बना हुआ, लाइट का भोजन बना हुआ, दिन का भोजन रात में करो या रात का भोजन दिन में करो। वो एक कल्याण जी और पीछे बैठे हुए हैं, जानते हो? कल्याण जी दादा गड़बड़ तो नहीं है कुछ? देखो गड़बड़ हो तो बता देना। दिन का भोजन रात में करो या रात का भोजन दिन में करो, दोष लगेगा कि नहीं? सुरेश भाई दिन में भोजन बना के रख लिया, बोले महाराज दिन में बना लिया, अब रात में खा लेंगे, तब भी रात्रि भोजन। और रात में बना लिया, बोले महाराज दिन में खा लेंगे, तब भी रात्रि भोजन। दिन का बनाया रात में करो या रात का बनाया दिन में करो, दोनों एक ही बात है। ऐसे चाहे रात में बनाओ और चाहे लाइट जला के बनाओ, रात्रि भोजन का जिसका त्याग है और लाइट में जला करके भोजन बना रहा है तो वो रात्रि भोजन ही है। अच्छा भाई देखो जो है आगम में तो देखो जैसा लिखा हम वैसे ही बताएंगे। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हें गली निकालना हो चाहे नहर निकालना हो, जो निकालना हो सो तुम निकालते रहो, लेकिन महावीर की देशना में यही आया है कि आलोकित भोजनानि पंच। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बोली ना, बोलो कल्याण जी दादाजी अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं सुना दो। किसी को आती है बैठा सभा में कोई? अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। अच्छा, इतनी बड़ी सभा में किसी को नहीं आती? अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं माताओं जिस समितियां गिना रहे हैं कि भावनाएं गिना रहे हैं? ओहो सुरेश भाई देखो, अब तुम तो बोल रहे थे हमारे यहाँ की माताएं खूब होशियार हैं, वो तो शास्त्री बन गई बहुत सारी। तो बांग मनोगुप्ती ईर्यादान निक्षेपण आलोकित भोजनानि पंच। जी अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत पालने के लिए ये 5 भावनाएं भानी पड़ेंगी। बांग मनोगुप्ती ईर्यादान निक्षेपण आलोकित भोजनानि पंच, जिसमें एक भावना है आलोकित भोजन। आलोकित भोजन, आलोकित भोजन मतलब अहिंसा पालने के लिए जहाँ सूर्य का प्रकाश आ जाए उसमें भोजन को आलोकित करके मतलब देख करके शोध करके बनाना और देख शोध करके खाना। जी अहिंसा व्रत की भावना है। और जिसका अहिंसा व्रत नहीं फलेगा उसका एक भी व्रत फलने वाला नहीं है, क्योंकि व्रत तो एक ही है।
अजय भाई, संसार में व्रत बहुत सारे नहीं हैं, व्रत तो एक ही है। कौन सा? अहिंसा। अपन बोलते ना, अहिंसा परमो धर्मा, दया धर्म का मूल है। कितने देखो, अपन जब बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं तो सुरेश भाई नेतृत्व करते हैं और उस रैली में एक अच्छा बड़ा सा बोर्ड लगा करके चलते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। चलते कि नहीं चलते? अहिंसा परमो धर्मा। हे सुरेश भाई, तू ये बोर्ड किसको दिखा रहा है? यह बोर्ड किसको दिखा रहा है? अजैनों को? दूसरों को मैंने बोर्ड पर लिख करके दिखा दिया, लेकिन मैंने स्वयं आज तक देखा नहीं। बोले महाराज, दूसरों को दिखाने में अच्छा लगता है, दूसरों को दिखाने में अच्छा लगता ना। अब देखो क्या नाम है, अब बड़े बड़े लोग अब जो है सो है बताए देते हैं, बेचारे देखो मुंडी ऐसी ऐसी हिल रही और करिया वार करके आ गए, करिया मूछे करिया डाली सब कर ली। हे जीव, किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? यमराज को? भगवान को? राजेश भाई, किसको दिखा रहा है? यमराज को सब पता है कितनी काली है, कितनी सफेद है, कितनी असली है, कितनी नकली है। यमराज को सब पता है और तुझे भी सब पता है कि मैं कितने साल का हो गया, मुझे कितनी बीमारियां आकर के घेर गई और मैं कितने साल चलूंगा, लेकिन दूसरे को काले करके दिखा रहा है। अभी तो मैं जवान हूं। हेमंत भाई, मत कर मायाचारी, मत कर मायाचारी। दूसरे को काले काले दिखा सकता है, लेकिन काले तेरे हो नहीं सकते हैं, सारे सफेद हो गए और यमराज को सब पता है इसको कब लेने जाना है। और तुम काले करे रहो चाहे सफेद कर लो, यमराज का जिस क्षण समय आ जाएगा वह तुझे उठाने आ जाएगा। सुरेश भाई, काले पीले नीले लाल जिस जैसे करना है कर ले। हे जीव, ये बता तुझे तेरे हृदय में पता है कि नहीं? राजेश भाई, कितने सफेद हैं कितने काले हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? तो तू यह काला किसको दिखा रहा है? बोले महाराज, समधी को। समधी को दिखाएंगे ना, समधी जानेंगे कि अबे हमारे समधी तो जवान है। हे जीव, यह बता राजेश भाई, तुम्हारी देवी बैठी ना, देवी से पूछे। हे राजेश भाई, तुम्हारी देवी को पता है कि नहीं कि जे कितने साल के हो गए? तो तू काले किसको करके दिखा रहा है? कल्याण जी को? कल्याण जी को भी सब पता है, सबको सब पता है, तुझे भी सब पता है, यमराज को भी सब पता है और भगवान को भी सब पता है। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन बेचारा दूसरों को दिखाने के लिए काले करता है, पीले करता है, लाल करता है और दूसरों को दिखा रहा है कि अभी तो मैं जवान हूं। सुरेश भाई, मत करो ऐसी मायाचारी, मत करो ऐसी मायाचारी। सत्य को स्वीकार कर ले और सत्य को स्वीकार करके सत्य का भान कर ले कि अब तो मैं जाने वाला हूं। देखो, सफेद रहेंगे। रजय भाई, तुम तो नहीं कराए काले? नहीं कराए?
अजय भाई, अजय भाई सुनो हमारी बात, सफेद ही रहने दो। सफेद ही रहने दो, सफेद रहने दो, कम से कम तुम्हें भान तो रहेगा कि मेरे सफेद हो गए। और अब मेरी उम्र है, देखो सफेद क्यों होते, सफेद किसके होते बताओ? जो जाने वाला है। हे सुरेंद्र भाई, ये सब तुमने भ्रष्टाचार मचा रखा है। अब समय देखो अपना हो गया है, तुमने ये सब भ्रष्टाचार मचा रखा है, इसलिए बीच में क्या, अब आगे आने वाले समय में पेट से ही सफेद निकलेंगे। मचाओ तुम भ्रष्टाचार, तुम मचाओ भ्रष्टाचार, कर्म भी कहता है मुझे सब पता है। ये सारा 20 साल में जो हो गए ना, तुमने खाने पीने में इतना भ्रष्टाचार मचाया, सारा अंडा मांस मछली सब बेचारा गटर गटर खा रहा है और कोई विवेक नहीं है। अब वो 20 साल में नहीं होंगे तो कब होंगे? इसलिए सुरेंद्र भाई, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी अपने इस विषय पे आ जाओ कि यदि सफ़ेद रहेंगे। देखो जी दादाजी कितने अच्छे लग रहे हैं, सफ़ेद बाल वाले। देखो दादाजी कितने साल के हो गए, कितने साल के हो गए? देखो अब 80 के हो गए ना, अब 80 जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे हैं? देखो वास्तविकता, देखो वास्तविकता सुरेश भाई, वास्तविकता वास्तव में होती है और बनावटी बनावटी में बेचारा रंगे लड़ैया जैसा लगता है। तुम भले सोचो जिसके सफ़ेद हैं उसके सफ़ेद ही अच्छे लगते हैं, वो काले करा के आ जाए। देखो सुरेश भाई, तुम भी सफ़ेद कर लोगे बहुत अच्छे लगोगे। नहीं, जितने हैं उतने तो हैं। अब देखो रमेश भाई ने नियम लिया, बोले महाराज आज जब तक जीवन रहेगा तब तक काले नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। पूछ लो उनसे, रमेश जी से। रमेश जी ने नियम ले लिया, बोले महाराज इस जीवन में इस पर्याय में तो कभी काले नहीं करूँगा, कम से कम सफ़ेद रहेंगे। मुझे अपना बोध तो रहेगा कि मैं बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया, अब मेरा समय कम बचा है और कम समय बचा है तो मुझे संभलना है। अब तुमने काले करा लिए, अब तुमने काले करा लिए तो पता ही नहीं कि मैं 20 का हूँ कि 60 का हूँ। और बेचारा सत्य को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। ये देखो बनावटीपना, बनावटीपना जम्बू भाई साहब, बनावटीपना ज़्यादा दिन नहीं चलता है, और जो सत्य होता है वह सत्यमेव जयते। देखो सुरेश भाई, अब तुम बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष बन गए कि नहीं? अब देखो बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष बन चुके। यदि तुम्हारे सफ़ेद रहेंगे तो हमारी गारंटी तुम्हारा सम्मान ज़्यादा होगा। देखो सुरेंद्र भाई, कराना नहीं है, पानी को गर्म करने के लिए क्या करना, पानी को गर्म करने के लिए क्या करना है? अग्नि चाहिए, बर्तन चाहिए, उस पर चढ़ाना है, फिर घंटा भर बैठना है, तब वो गर्म होगा। लेकिन ठंडा करने के लिए क्या करना? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। उस पानी को रखा रहने दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे सुरेश भाई, काला करने के लिए नाई के पास जाना, 100 का नोट चाहिए, उसके यहाँ घंटे भर बैठना, इंतजार करना, सफ़ेद के लिए कुछ भी नहीं करना।
सुरेंद्र भाई, काला के लिए, काला करने के लिए, काले कारनामे करने के लिए खूब बुद्धि चाहिए, खूब विवेक चाहिए और खूब चिंतन चाहिए, लेकिन सफेद काम करने के लिए कुछ नहीं करना। इसलिए देखो, तुम ऐसा करना, सफेद करने के लिए कुछ नहीं करना, अपने आप सफेद हो जाएंगे। और सफेद हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। यदि तुम्हारा नहीं हो तो हमारे पास आ जाना, तुम्हारा सम्मान और बढ़ जाएगा। तुम्हारा सम्मान और बढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे लोग बोलेंगे कि सुरेश दादा बुजुर्ग हैं। काले में तो क्या रहता है ना, वो बच्चों, बाल बच्चों में गिनती आती, कोई गिनता नहीं है। अभी तो उनके काले हैं तो बाल बच्चे हैं, लेकिन सफ़ेद हो जाएंगे अलग से तुम बुजुर्ग लगोगे, और बुजुर्गों में गिनती आएगी, और बुजुर्गों में गिनती आएगी, अलग से सम्मान मिलेगा। सुरेश भाई, एक बार करके देखो, देखो एक बार करके देखो। यदि नहीं हो, तुम्हारा सम्मान नहीं बढ़े, तो फिर काले करा लेना। लेकिन एक बार सच्चाई को स्वीकार तो करो, एक बार सत्य को स्वीकार तो करो। आचार्य जी बोलते थे कि हे जीव, एक बार मुनि बन जा, नहीं आए आनंद तो कपड़े पहन लेना, लेकिन एक बार आनंद तो ले। लेकिन जो एक बार आनंद ले लेगा, देखो हेमंत भाई, बच्चे के मुंह में मिश्री रख दी, अब वो देगा क्या वापस? बच्चे के मुंह में, बच्चा रो रहा था, उसके मुंह में मिश्री रख दी, और मिश्री उसने चूस ली, और चूस कर के मिठास उसके मुंह को लग गए। अब क्या हुआ, मिश्री वापस देगा? ऐसे एक बार जो मुनि बन जाएगा, सत्य को स्वीकार कर लेगा और आत्मा का आनंद ले लेगा, वो क्या वापस आएगा? अजय भाई, लेकिन एक बार सत्य को स्वीकार तो करो। एक बार ऐसा स्वीकार करो, मैं 60 का हो गया, 65 का हो गया। कितने के हो सुरेश भाई तुम? 64 के हो गए ना। तो ऐसा स्वीकार तो करो कि मैं 64 का हो गया। अब तुम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। कल्याण भी इतने के होंगे, कितने को कल्याण जी? अच्छा, 61 के, तो 2-4 साल में हो जाओगे। हाँ, तो 2-4 साल में हो जाओगे। लेकिन जो है सो है। हमारा कहने का आशय क्या है कि एक बार सत्य को स्वीकार तो कर। अहिंसा परमो धर्मा, ये सत्य है कि असत्य है? किस किस को स्वीकार है? अहिंसा परमो धर्मा, इस बात को कौन कौन मानता है बताओ? मानते हैं कि जानते हैं? अहिंसा परमो धर्मा, इसको सब लोग मानते हैं कि जानते हैं? स्वीकार करना ही तो मानना है। मानना तो स्वीकार करना ही है। स्वीकार करना मतलब मानना। मैं हेमंत भाई जानता तो हूँ कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन इसको मानता नहीं हूँ। और मानता नहीं हूँ इसलिए अपनी अपनी तानता हूँ। बुंदेलखंड में बोलते हैं तानना। तानना मतलब, यहाँ भी बोलते क्या है ना? हाँ, अपनी, देखो जानता है लेकिन मानता नहीं है, इसलिए तानता है। और जो मान जाएगा वो तानेगा नहीं। अजय भाई, इसलिए समय अपना हो गया है, इस पे और कल चर्चा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म याद करा देना, हम भूल जाते हैं, ठीक है? अहिंसा
परमो धर्मा, इसको मानना है, जान तो लिया है, अब इसको मानना है, मानूंगा तो फिर अपनी तानूंगा नहीं और फिर मेरा कल्याण होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलो मुनि सुखदेव महाराज